के दिया है और उस एप्लीकेशन में कहा है कि आज भी अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, आज भी पुलिस घरों को रेड कर रही है, आज भी पुलिस ज्यादती कर रही है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ख़िलाफ़ 3 MPO के आर्डर्स निकाल रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कौन कराएगा? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो दरख्वास्त आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और दरख्वास्त आर्टिकल 220 के तहत दी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, शेड्यूल आने के बावजूद भी जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं वहां हमारे ख़िलाफ़ FIR भी साथ साथ दर्ज हो रही हैं। लेकिन इस सब के साथ बदकिस्मती की बात यह है कि आज क्या हुआ, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी है PTI का उमैर नियाज़ी साहब, उसका वालिद जब फॉर्म लेकर आता है तो DSP साहब रास्ते से उससे 10 फॉर्म छीन लेते हैं और उसके बाद जब दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास वो पहुंचते हैं, उनको शिकायत दर्ज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है नए फॉर्म ले जाएं, लेकिन हम आपको फॉर्म तो जारी कर सकते हैं, मज़ीद हम आपको कुछ नहीं कह सकते, और जो बाहर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ उमैर नियाज़ी के वालिद के साथ यही नहीं हुआ, बल्कि यही काम शौकत बसरा के साथ भी हुआ, हाफिज़ फरहत के साथ भी हुआ, और हसन नियाज़ी उसने फॉर्म जो जमा कराने थे जेलर ने उसके साइन कराने से इनकार कर दिया। यानी वो ये लोग जब फॉर्म लेके शौकत बसरा वगैरह 4 वाक़यात हुए हैं, वो लेके बाहर निकलते हैं, लोग लेके चले जाते हैं भाग के, उनसे वो फॉर्म फाड़ देते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या इसको हम क्या जमहूरियत का तमाशा समझें? क्या हमारे मुल्क में आइन है? क्या कानून की बालादस्ती है? बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान ने अपने साथ पुलिस बिठाई हुई है कि ताकि कोई भी फॉर्म जमा कराने आए तो हम उसको गिरफ़्तार कर लें। ये अगर तर्ज़ अमल आपका जारी रहता है तो यही वजह थी कि हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा किसी लिहाज से एतमाद नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बांदी बन के खड़ी हुई है उन मुख्तदर तबकों और हलकों और एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए और PTI को डिसमेंटल और क्रश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें जारी हैं तो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और ज़िम्मेदारी अदालतों की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वो लोगों के जो हक़ है उनका वो हक़ वो उनको दिया जाए कि वो अपना हक़ के हुक्मरानी वापस लेना चाहते हैं, जिसको वो चाहेंगे वो वोट देंगे। और आज तक ये अनसर्टेनिटी की कैफियत जो कुछ रखी जा रही है ये जानबूझ के रखी जा रही है, एक पार्टी को क्रश करने, एक पार्टी को डिसमेंटल करने और एक पार्टी के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनकी राइट्स हैं उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, जो कि बड़ी ज़्यादती है, गलत है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और जिस तरह ये आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है हम इंशाल्लाह उसको भी चैलेंज करेंगे, हम अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में भी जाएंगे। और इस बाबत एक बात वाज़ेह कर दूं, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन हमारी जमा हो चुकी है, वो जो इमरान खान साहब की तरफ से, दूसरी हमने लेटर के ज़रिए भी उनको जमा कराई थी, तीसरा एतजाज़ एहसन की पटिशन की सूरत में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और ये होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया तो खाली कागजी कार्रवाई अगर पूरी करनी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आवाम को ये हक़ जो है उसका वो अगर छीनने की कोशिश हुई तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे 25 करोड़ आवाम को हो। शाहिद साहब, ये जो मामला सारे हो रहे हैं आपके साथ, जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, आपको भी पता है कि इसके पीछे क्या मामला हैं, लेकिन आज एक नई अपडेट हुई है बलूचिस्तान में। जिस शख्स ने माना है कि मैंने पाक फौज के जवानों को कत्ल किया, मैंने सिविलियन को कत्ल किए, उसको तो आज आम माफ़ी दे दी गई है। इससे पहले आप कहते थे कि हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो क्या जो एंटी टेररिस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको तो माफ़ी मिल रही हैं, आप लोगों के लिए इतनी ज़मीन तंग क्यों की जा रही है, इसका ज़रा बताएं। देखें, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्द है, अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, अगर कोई डाकू है या किसी किस्म की भी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, तो उसके लिए एक जुर्म
आसान है, उसके लिए कोई इतनी सख्ती नहीं है। दूसरी तरफ सिर्फ पीटीआई का वर्कर होना ही काफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ पर्चे भी होंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होंगे, उनको अगवा भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी होगा, उनके